ओके हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। बच्चों, आज एक बहुत ही बड़ा अपडेट है जो सीबीएसई ने अभी चेंज करा है बाय रिलीजिंग देयर सैम्पल पेपर ऑफ क्लास 12th मैथमेटिक्स। जो सैम्पल पेपर रिलीज़ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग भी है और एक तरीके से अच्छी भी है ना। दोनों चीज़ें हैं। एक तो एक्चुअली क्या है, कोरोना टाइम पीरियड और इतनी सारी चेंजेस बच्चे देख रहे हैं, ऊपर से एक और चेंजेस आ गया है। सो ओवरऑल मैं ये बोलूँगा कि चेंजेस तो हुए हैं बट चीज़ें उतनी हार्ड नहीं हुई है जितना पहले था, उससे ज़्यादा इजी अब हो गया है। ठीक है, क्योंकि मार्किंग पैटर्न चेंज हुआ है, 2 मार्क्स से क्वेश्चन इंक्रीज़ हो गए हैं और जो लार्ज क्वेश्चन थे, जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, वो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो गए और उनके क्वेश्चन नंबर डिक्रीज़ हो गए। सो ओवरऑल आपके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है यहाँ पे। फ़ायदा इसलिए है कि अभी आपको हम समझाएंगे कि पैटर्न सीबीएसई ने कैसे चेंज करा है। देखो, सब कुछ चेंज, कुछ भी चेंज हुआ नहीं है। इट्स जस्ट लाइक अ स्टोरी है, एक स्टोरी है जिसका टाइटल चेंज करा है बट उसकी स्टोरी बिल्कुल सेम है। मतलब चैप्टर वही है, क्वेश्चंस वही हैं, सब बस एक ऊपर का दिखावा है कि बस टाइटल जो है ना, मतलब मार्किंग पैटर्न चेंज हो गया है ना। 1 2 3 5 हो गया, पहले 1 2 4 6 था। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे पहले वो इलाहाबाद को अब प्रयागराज कहते हैं, तो क्या प्रयागराज कहने से वो जगह थोड़ी ना चेंज हो जाएगा। इलाहाबाद तो इलाहाबाद ही है। तो सेम चीज़ यहाँ पे, कोई घबराने की बात नहीं है। आप बिल्कुल कूल माइंड होकर इसको देख सकते हो, है ना। कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। 2021 में ये पैटर्न अभी लागू होने वाला है। ठीक है, जो न्यू पैटर्न 2021 में एग्ज़ाम होगा, तो सिर्फ मार्किंग पैटर्न चेंज हुआ और एक चीज़ और ऐड हुआ है, केस स्टडी ऐड हुई है। वो भी बहुत ईजी है, उसमें कुछ भी आपको कुछ नया काम नहीं करना है। केस स्टडी देखो क्या होता है कि आपको ना एक सिचुएशन क्रिएट कर देगा। ठीक है, कि ये मान लो ये एरिया है, ये एक तरीके का घर है ना, इसका एक इक्वेशन दे देगा आपके पास और बोलेगा इसका एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर दो। कुछ भी, मतलब एक बेसिक क्वेश्चन जो रियल लाइफ के रिगार्डिंग है ना, रियल लाइफ में हम यूजेस करते हैं, वो उस बेस पे क्वेश्चंस होता है। एक्चुअली इसमें क्या है, आपके बेसिक नॉलेज को चेक करा जाता है, जो 9 10th 11 12th में आपने पढ़ा, 8th का भी है ना, फार्मूलाज वगैरह आपने मैथमेटिक्स के पढ़े, तो उन सबको अप्लाई करके आपको इनका आंसर देना होता है। ठीक है, मैं बोलूँगा कि केस स्टडी हार्ड नहीं है, बहुत इजी चीज़ होती है। जिन बच्चों को बेसिक फार्मूला याद होता है मैथमेटिक्स को, वो आराम से कर सकते हैं। तो ये बस दिखावा है कि चेंज हुआ है, कुछ भी अलग नहीं है। इवन मैं कह रहा हूँ कि अच्छा हुआ कि केस स्टडी डाल दिया इन्होंने, आपकी चीज़ें बहुत ईजी कर दी। आपकी चीज़ें बहुत ईजी कर दी है। केस स्टडी डाल के 8 मार्क्स बिना मतलब का मिल रहा है आपको, बिना मतलब का मिलेगा केस स्टडी की वजह से। ठीक है, ऐसा है कि 8 मार्क्स इंक्लूड करा है। और मैं ये बोलूँगा कि मेजर चेंज भी है। मेजर चेंज इसलिए है केस स्टडी के लिए क्योंकि 8 मार्क्स इज़ द ह्यूज मार्क्स। डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स दोनों मिलकर 8 मार्क्स कवर करते हैं और अकेले केस स्टडी भी 8 मार्क्स ही कवर कर रहा है। तो सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी अगर आप नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, देखो केस स्टडी को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता है। पहले मैं आपको बता दूं कि केस स्टडी आप सोचोगे कोई टीचर आपको बता दे ये क्वेश्चन कर लो आ जाएगा, ये प्रैक्टिस की चीज़ है। केस स्टडी प्रैक्टिस करने से होता है। ये एक बेसिक नॉलेज होता है जिसको ओवरऑल कंक्लूड करके ऐसे ऐसे चक्कर लगा के घुमा घुमा के और उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ठीक है, सो लेकिन इजी क्वेश्चंस रहते हैं, है ना। बेसिक फार्मूला आपको यूज़ करना होता है, तो वो फार्मूला आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है। देखो पैटर्न क्या है कि फुल पेपर है हमारे पास। सपोज 2000 जो अभी पैटर्न रिलीज़ हुआ है उसमें जो क्वेश्चंस इनके रिगार्डिंग दे रखे हैं, कैसे क्वेश्चन है, उसके मार्किंग कितने हैं, कितने क्वेश्चंस हैं। तो अब जो 2021 में आपको पेपर देखने को मिलेगा वो फुल पेपर ओवरऑल 44 क्वेश्चंस होंगे पूरा, इंक्लूडेड 1 मार्क्स 2 मार्क्स 4 सारे मिला के आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे, 44 क्वेश्चंस। पहले कितने क्वेश्चन आते थे, 36 क्वेश्चन। देखिए, ग्रीन कलर मैं ओल्ड पैटर्न के लिए यूज़ करूँगा और ब्लैक कलर न्यू पैटर्न के लिए यूज़ करूँगा। ठीक है, इसको न्यू बोलना भी बेकार ही है, कोई मतलब नहीं इसको न्यू बोलने से, कुछ भी नहीं है। ये बस एक टाइटल है ना, मैं बोल रहा स्टोरी का टाइटल चेंज हुआ है, स्टोरी वही है। एक केस स्टडी, बस एक नई एंट्री हुई है स्टोरी में, केस स्टडी एंट्री हुई है और कुछ भी नहीं है। इवन अच्छा हुआ एंट्री कर दिया, आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो गई। इतने फार्मूला याद करने से अच्छा है कि बिना कुछ पढ़े, केस स्टडी को बनाने के लिए पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिना पढ़े ही सॉल्व हो जाता है वो, क्योंकि वो बेसिक नॉलेज है। आपकी जो नॉलेज है उनके ऊपर ही जज करते हैं आपको वो। सो देखिए, पार्ट ए जो है, पूरे पेपर में 44 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें 2 सेक्शन में इनको डिवाइड करा है, एक पार्ट ए है और एक पार्ट बी है। 2 पार्ट्स में देखो, पेपर आपको मिलेंगे एक ही, उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपके पास 24 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, और वो कितने मार्क्स कवर करेंगे, 24 मार्क्स। एम मीन्स मार्क, क्यू मीन्स क्वेश्चन। ठीक है, तो ओवरऑल पार्ट ए में कितने क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन होंगे और वही एक मार्क्स वाले ही होंगे वो, और 24
मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। पहले क्या होता था हमारे पास कि हमारे पास 20 क्वेश्चंस मिलते थे 1 मार्क्स बेस्ड, 20 क्वेश्चंस मिला करते थे। अब कितने मिलेंगे? 24 मार्क्स मिलेंगे 24 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अब इसमें बताते हैं कि 24 क्वेश्चन ये कैसे हो गया, मैं आपको ये भी बताता हूँ। और पार्ट बी में देखिए 20 क्वेश्चंस, जब 24 क्वेश्चन इधर पार्ट ए में पूछ लिया तो कितने बच गए? 44 से 24 माइनस कर दो, है ना। तो कितने क्वेश्चन पार्ट बी में पूछेगा? 20 क्वेश्चंस। और ये कितने मार्क्स का होंगे? 56 मार्क्स के, 56 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे ये, और 20 क्वेश्चंस होंगे पार्ट बी में। अब देखिए पार्ट ए पे वापस आते हैं। पार्ट ए में हमने बोला कि 24 क्वेश्चन होंगे और 24 मार्क्स के होंगे, है ना। 24 क्वेश्चन 20, इनको दो सेक्शन में उन्होंने डिवाइड करा, दो सेक्शन में, एक सेक्शन ए और एक सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या करा कि वो वही चीज़ें जो पुराना हुआ करता था, पहले 20 क्वेश्चन होते थे, अब इस बार कितने? 16 क्वेश्चन होंगे, 16 क्वेश्चंस इन सेक्शन फर्स्ट, 16 क्वेश्चंस इन सेक्शन फर्स्ट। अब इसमें एक चेंजेस और भी हुआ है कि ये जो 16 क्वेश्चन है ना, ये जो 16 क्वेश्चन जो 1 मार्क्स बेस्ड होंगे, इसमें आपको पहले MCQ मिलता था, ऑप्शन, है ना, टिक लगाना रहता था। अब वो चीज़ नहीं है, आपको सॉल्व करना पड़ेगा पेपर में, ठीक है। आपको क्या करना पड़ेगा? पेपर में सॉल्व। अब ये चीज़ में थोड़ा सा डाउट है कि आपको OMR शीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। मुझे लगता है अब OMR शीट का झंझट ख़त्म हो गया हुआ है, OMR शीट शायद ना मिले, मैं इस पर क्लियर कट नहीं बोल सकता, ठीक है, इट्स अ डाउट, बट मेरे हिसाब से OMR शीट नहीं मिलेगी। सो 16 क्वेश्चंस होंगे हमारे पास, और कितना? 16 क्वेश्चंस होंगे, इसमें MCQ नहीं होगा आपके पास, ठीक है, इन 16 क्वेश्चन में। और सेक्शन 2 में आए आप, सेक्शन सेकेंड में केस स्टडी, जो हम बात बोल रहे हैं ना, केस स्टडी, वही सेक्शन 2 में डाला हुआ है। पार्ट ए में ही है सेक्शन 1 और सेक्शन 2। सेक्शन 2 में क्या रखा है? केस स्टडी। तो केस स्टडी में कितने क्वेश्चंस रहेंगे? केस स्टडी में 2 क्वेश्चन रहेंगे। उन 2 क्वेश्चंस में, है ना, पहले क्वेश्चन देखो, इन 2 क्वेश्चन में सब क्वेश्चंस होंगे, इन 2 क्वेश्चंस में क्या है? सब क्वेश्चंस होंगे। और सब क्वेश्चंस में कितने होंगे? एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब समझ रहे हो आप, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, है ना। सब पार्ट्स, मतलब पहला क्वेश्चन ऐसे दे रखा होगा, इसमें ABCD ऐसे करके 4 क्वेश्चन दे रखे होंगे। तो ये जब ABCD 4 क्वेश्चन है तो ये कितने मार्क्स के होंगे? 4 मार्क्स, ठीक है। केस स्टडी के लिए बच्चे, केस स्टडी में 2 क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन में 4 मार्क्स, एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन होंगे, मतलब सब पार्ट, एक क्वेश्चन का सब पार्ट 4 क्वेश्चन होगा, तो 4 क्वेश्चन के 4 मार्क्स। अब इसी केस स्टडी का तो जो दूसरा क्वेश्चन होगा ना, सेकंड क्वेश्चन, उसमें भी कितने पार्ट? सब पार्ट क्वेश्चन होंगे, सब पार्ट में 4 क्वेश्चन होंगे, तो ये भी कितना मार्क्स कवर करेगा? 4 मार्क्स ये भी कवर करेगा, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए आपके पास? 8 मार्क्स। तो वही मैं बोला था ना कि केस स्टडी में कितने मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे? केस स्टडी में 8 मार्क्स से क्वेश्चन आएंगे, जो मैंने आपको पहले बोला। तो ये देखिए 16 मार्क्स के क्वेश्चन तो हो गए 1 मार्कर क्वेश्चन, और केस स्टडी से हो गए 8 मार्क्स के क्वेश्चन, समझ रहे हैं आप। तो टोटल कितने हो गए? 24 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब ये बात आपको क्लियर है, ठीक। तो देख लो, 2 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स के मिलेंगे, और ये 8 क्वेश्चन होंगे। ओवरऑल कितने क्वेश्चन? एक्चुअली में क्वेश्चन कितने हो गए? देखने में तो ये 2 क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन कितने हैं? 8 क्वेश्चन होंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन, फिर सेकंड क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन, तो 4 4 8 क्वेश्चन, ठीक है। अब पार्ट बी में आ जाओ बच्चे। पार्ट बी बिल्कुल सेम है, जो हम पहले से पढ़ रहे थे वही है। 56 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन होंगे। इसमें भी सेक्शन 3 ऐसे डिवाइड कर, 3 सेक्शन में पार्ट बी को डिवाइड करा है, 3, 4 और 5 सेक्शन। 3, 4, 5 में क्या है? सेक्शन 3 में क्या है? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे, क्या है? 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन। और सेक्शन 4 में क्या है? 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन पूछेंगे, और सेक्शन 5 में क्या है? 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन। अब आपके मन में डाउट आ रहा हो कि सर 2 मार्क्स से कितने क्वेश्चन होंगे, 3 मार्क्स वाले कितने होंगे, 5 मार्क्स वाले कितने होंगे? तो अभी हम ये चार्ट है हमारे पास, इसमें सारा सॉल्व करेंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि पहले कितने पूछा करते थे और अब क्या पैटर्न हो रहा है, ये चीज़। तो ओवरऑल मैं आपको ऊपर का कंक्लूजन बताऊँ तो थोड़ा सा, कि पार्ट ए में 24 क्वेश्चन होंगे और पार्ट बी में 20 क्वेश्चन होंगे। पार्ट ए में ही चेंजेस है, पार्ट बी में कुछ चेंजेस नहीं है, सिर्फ मार्क्स चेंजेस है। पार्ट ए पे आ जाओ। पार्ट ए में 16 क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स बेस्ड होंगे, और जो बाकी 8 क्वेश्चन हो गए ना, जो केस स्टडी के हैं, वो भी 1 मार्क्स क्वेश्चन ही है, बस उसका नाम है केस स्टडी, ठीक है। वो भी 1 मार्कर क्वेश्चन है। तो ओवरऑल मैं बोलूँ तो 1 मार्कर कितने क्वेश्चन है? 24 क्वेश्चन 1 मार्कर है, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन कितने हैं? 1 मार्कर है, जिसमें से 8 क्वेश्चन जो है वो केस स्टडी का क्वेश्चन है, और 16 क्वेश्चन सिंपल
1 मार्कर क्वेश्चन है, MCQ नहीं आएगा इस बार, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस नहीं होंगे क्वेश्चंस के लिए, आपको कॉपी में सॉल्व करना पड़ेगा सब्जेक्टिव पैटर्न में। अब देखिए यहाँ पे मैंने ये चार्ट बना दिया है ताकि आपको समझने में ये चीज़ आसान हो। ये मार्कर है, ठीक है। मार्कर मतलब हो गया कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, अभी न्यू पैटर्न में कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। इसमें मैं मार्क्स लिखूंगा क्वेश्चंस के, और इधर मैं क्या लिखूंगा, कितने क्वेश्चंस हैं, हाउ मेनी क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, सीरीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस, और यहाँ मैं लिखूंगा मार्क्स, ठीक है। कितने मार्क्स ओवरऑल, टोटल मार्क्स मैं यहाँ लिखूंगा कि टोटल मार्क्स कितने बन रहे हैं, ठीक है। टोटल मार्क्स फ्रॉम, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल मार्क्स आ जाएगा हमें। और यहाँ पे मैं लिखूंगा कि क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल चॉइसेस। इंटरनल चॉइसेस का मतलब क्या है इस चार्ट में, इंटरनल चॉइस का मतलब है कि देखते हो आप क्वेश्चन में आपको और दे रखा होता है, और ये करो या ये करो, ये करो या ये करो। जैसे 6 मार्क्स वाले में हुआ करता था कि हर क्वेश्चन के दो आप मतलब आपके पास चॉइसेस होते हैं, तो वो क्या होता है, इंटरनल चॉइसेस। तो ऐसे कितने सारे क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको इंटरनल चॉइसेस मिलेंगे, तो वो वाला हम देखेंगे कि ऐसे कितने क्वेश्चंस हैं जिनके इंटरनल चॉइसेस है, जिनमें और करके ऑप्शन भी दे रखा है। 2 क्वेश्चन रहेगा, उनमें एक आपको सॉल्व करना रहता है। नाउ इस पे आएंगे कि भैया जो इंटरनल चॉइसेस वाला है, जो इंटरनल चॉइसेस वाला है उनके मार्क्स कितने हैं। इंटरनल चॉइसेस के जो क्वेश्चन है उनके मार्क्स कितने हैं, ठीक है। इंटरनल चॉइसेस में कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, ये अलग है, ठीक है। इंटरनल चॉइसेस मतलब कह रहा हूँ कि जो और वाले क्वेश्चंस है ना, उनके मार्किंग पैटर्न क्या है, ठीक है। और वाले क्वेश्चंस जो है उनके मार्किंग पैटर्न क्या है, तो वो मार्क्स में टोटल यहाँ नोट करूँगा कि कितने मार्क्स के और वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, और वाले क्वेश्चंस, ठीक है, जिसमें इंटरनल चॉइसेस होता है। तो हम नोट करते हैं, याद रखें, ब्लैक पेन फॉर न्यू और दिस इज फॉर, देखिए पहले मैं नोट कर दूं 1 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक। 1 मार्क्स के क्वेश्चंस जो आएंगे आपके पास वो होंगे 16 क्वेश्चंस। देखिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस के नीचे लिख रहा हूँ मैं 16 क्वेश्चन, और ये हो गया 1 मार्कर। 1 मार्क्स वाले 16 क्वेश्चंस आएंगे, तो टोटल मार्क्स कितने हो गए, 16 मार्क्स, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स हो गए, 16 मार्क्स। नाउ क्वेश्चंस ऑफ इंटरनल चॉइसेस। इंटरनल चॉइसेस में आपके पास कितने क्वेश्चन मिलेंगे, मतलब कि 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चंस है ना, जो 1 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं उनमें कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें और ऑप्शन होगा, और ऑप्शन, ठीक है। मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, आपको एक चॉइस करके आप एक ही सॉल्व करो। तो ऐसे 1 मार्क्स वाले में, ऐसे 1 मार्क्स वाले में कितने क्वेश्चंस हैं जिनमें और चॉइसेस हैं, है ना, और वाले और करके दे रखा है। तो ऐसे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें और करके आपको मिलेगा, ठीक है। ऐसे 5 क्वेश्चन, ये बहुत बेनिफिट है। पहले 3 ही हुआ करता था पहले 3 ही हुआ करता था, अब कितने हो जाएंगे, 5, ठीक। तो टोटल और वाले कितने मार्क्स हो गए आपके पास, यहाँ से कि 5 नंबर बेनिफिट हुआ कि नहीं, मतलब 2 चॉइसेस मिल गया ना, एक ही क्वेश्चन करने के 2 चॉइसेस मिल गए। तो जो इंटरनल चॉइसेस वाले हैं उनके मार्क्स कितने हो गए, 5, ठीक है। ये और वाले हैं, ये और वाले मार्क्स हैं, उनको मैं नोट कर रहा हूँ। इंटरनल चॉइसेस में और वाले जो मार्क्स होते हैं ना, उनको मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो भी कितने हो जाएंगे, 5 मार्क्स के और वाले क्वेश्चंस, ठीक है। एक्चुअली ये चीज़ उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट यहीं तक है। बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके पास कितनी चीज़ें आसान हो गई है कि और वाले क्वेश्चंस इंक्रीज़ हो गए हैं, ठीक है। और वाले क्वेश्चंस जो है वो इंक्रीज़ हो गए हैं। सो और देखते हैं फिर 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। 2 मार्क्स वाले बच्चे इस बार 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन पूछेंगे, 10 क्वेश्चन पूछने वाला है CBSE, ठीक है। तो टोटल कितने मार्क्स हो जाएंगे, 20 मार्क्स। टोटल मार्क्स कितने हो गए, न्यू पैटर्न, ब्लैक पेन इज न्यू पैटर्न, ठीक है। और चॉइसेस वाले कितने क्वेश्चंस होंगे जिसमें और करके दिया होगा, वो होंगे 3 क्वेश्चंस। 3 क्वेश्चंस इन योर पेपर हैव चॉइस, इंटरनल चॉइस ऑप्शंस, राइट। सो ओवरऑल मार्क्स कितने हो जाएंगे आपके पास, 3 इंटू 2 मार्क्स वाले है ना, और वाले कितने हो गए, तो आपको कितने, मतलब आपके पास काफ़ी बेनिफिट होगा, 6 मार्क्स का बेनिफिट रहेगा ना, क्योंकि और वाले ऑप्शंस भी मिल रहे हैं। और वाले कितने मार्क्स हो गए, 6 मार्क्स के। नाउ अब आते हैं 3 मार्क्स वाले पे। 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस पूछेंगे, तो भैया 3 मार्क्स वाले 7 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो ओवरऑल कितने मार्क्स हो गए, 21 मार्क्स। सीधी सी बात है। अब इन 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें और वाला ऑप्शन है, जिनमें और करके 2 क्वेश्चंस दिए होंगे। तो भाई 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में
ऐसे हमारे पास 2 क्वेश्चन है जिनमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगा, ठीक है। तो ओवरऑल कितने मार्क्स होंगे? 6, ठीक है। ज़रा देख लो, नीचे जगह है, थोड़ा सा जगह आप देख सकते हो, ठीक है। अब है 5 मार्क्स वाले, 5 मार्क्स, ठीक है। तो 5 मार्क्स वाले में कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे? 3 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछा जाएगा। तो टोटल मार्क्स यू हैव 15 मार्क्स, ठीक है। 15 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे ओवरऑल। और कितने क्वेश्चंस होंगे? 3 क्वेश्चंस। और मार्क कितने होंगे? 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चंस, ओवरऑल 15 मार्क्स, ठीक है। और इसमें तो सारे जो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे उन सारे में आपके पास चॉइसेस होगा। तो ऐसे कितने क्वेश्चन हैं जिनके पास चॉइसेस हैं? तो ऐसे तीनों क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके पास चॉइसेस है। तो टोटल कितने आपके मार्क्स होंगे चॉइस वाले मार्क्स हो गए आपके पास 15, ठीक है। तो चॉइस वाले मार्क्स हो गए 15। मैं न्यू पैटर्न बता रहा हूँ आपको। तो बच्चे अब हम देख लेते हैं, टोटल ऐड कर लेते हैं कि आपको यहाँ पे अब देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ फिर से अपडेट कर दूँ कि ये जो 16 क्वेश्चन है ना, 1 मार्कर वाले 16 क्वेश्चन मैंने बोला, तो यहाँ इसमें आप क्या कर लोगे? प्लस केस स्टडी भी कर लो, ठीक है। क्योंकि 8 क्वेश्चन यहाँ भी है ना बच्चों, 8 क्वेश्चन यहाँ भी है ना, इधर भी आप क्या कर लो? प्लस केस स्टडी वाले मार्क्स यहाँ ऐड कर लोगे, 8 मार्क्स, राइट, ठीक है। तो इंटरनल चॉइसेस वाले, तो 5 ही क्वेश्चन रहेंगे। और ये बिल्कुल सेम है इंटरनल चॉइसेस वाले, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास टोटल इंटरनल, मैं इन सबको ऐड कर दूं कि आपके पास कितने नंबर का एक बेनिफिट आ रहा है। इधर मैं ऐड करके नोट कर रहा हूँ, ऐड करके, ठीक है, ऐड करके नोट कर लूँ कि टोटल कितने आ रहे हैं। टोटल 32, सी दिस 15 एंड दिस इज 15 एंड 5 20 एंड दिस इज 12, दिस इज 32 मार्क्स। तो ओवरऑल 32 मार्क्स वाले क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनमें चॉइसेस हैं, जिनमें क्या है? चॉइसेस है। और पहले क्या होता था बच्चे? अब देखो, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बता दूं। ये हो गया क्या? इंटरनल चॉइसेस वाले। तो चॉइसेस वाले कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे आपके पास? 32 मार्क्स वाले। आप यहाँ से कंपैरिजन कर लो कि कैसे आने वाला है। जो मैंने भी आपको बताया कि 32 मार्क्स ओवरऑल चॉइसेस वाले ही होंगे। मतलब आपके पास, समझ रहे हो कि 32 मार्क्स का बहुत बेनिफिट हो जाएगा। और स्टार्टिंग में आपके पास क्या होता था, जो पुराना पैटर्न था, पुराने पैटर्न में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 27 मार्क्स के क्वेश्चंस ऐसे होते थे जिनमें इंटरनल चॉइसेस होता था, ठीक है। जिनमें कितने चॉइसेस होते थे? इंटरनल चॉइस, सिर्फ 27 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब कितने हैं? 32 मार्क्स के। पहले 27 थे, अब कितने हो गए? 32। तो ओवरऑल मैं क्या बोलूँ? क्या इसको मैं बेनिफिट नहीं कहूँगा? क्या ये 32 मार्क्स ओवरऑल मैं इसको प्रॉफिट ना कहूँ? तो क्या मैं इस तरीके से साइन ना बना दूँ, हंसने वाला साइन, है ना? तो ये 32 मार्क्स अच्छी बात है ना भाई, 5 नंबर आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है ना? चॉइसेस आपकी बढ़ गई यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ये टोटल ओवरऑल क्वेश्चन जो है वो पूरा इन सबको ऐड करोगे तो 80 मार्क्स के, है ना? यहाँ पे मैं नोट कर दूँ सारे कितने मार्क्स हो जाएंगे? 80 मार्क्स के पूरे क्वेश्चन, ठीक है। इन सबको ऐड कर लो, टोटल 80 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। जगह नहीं है, मैं इस वजह से यहाँ नोट कर रहा हूँ, ठीक है ना? तो यही पैटर्न है भाई, और कुछ भी नहीं है। पहले देख लो, अगर आप चाहो तो यहाँ एक चीज़ ऐड कर सकते हो कि पहले जो है 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते थे, देख लो 1 मार्क्स वाले। हालांकि मैं यहाँ नोट नहीं करना चाहता, मैं ऊपर ही नोट करता हूँ क्योंकि आप सीधा ऐसे नोट कर लो। 1 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते थे? 20 क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स वाले ज़रा देख लो, 2 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते थे? 6 क्वेश्चन, ठीक है। 2 मार्क्स वाले पहले 2020 का मैं बता रहा हूँ, दिस इज 2000। 2 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चन आते थे। और 4 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते थे? 6 क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स वाले। और 6 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चन आते थे? 4 क्वेश्चन। 6 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन आते थे। बस तो यही पैटर्न था, है ना? यही पैटर्न था। आप कंपैरिजन करोगे तो बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि 2 मार्क्स वाले पहले सिर्फ 6 क्वेश्चन आते थे, अब कितने आ रहे हैं? 10 क्वेश्चन। और ये बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, ये 10 क्वेश्चन बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं, बहुत ईजी। तो आपके लिए तो बेनिफिट हो गया ना, पहले 6 ही पूछते थे, अब 10 पूछेंगे। मतलब कि जो ईजी वाले क्वेश्चन हैं उनके नंबर बढ़ गए, ईजी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनके नंबर बढ़ गए। कितने हो गए? 6 से 10 हो गए। अब देखो अभी कितना, पहले 4 मार्क्स वाले 6 क्वेश्चंस थे, अब 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस होंगे? 7 क्वेश्चंस। 3 मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस होंगे? 7 क्वेश्चंस। और ये 3 मार्क्स वाले कैसे काम करेंगे? जैसे 4 मार्क्स वाला काम करता है वैसे 3 मार्क्स वाला काम करेगा। और यहाँ पे जो 6 मार्क्स वाला काम करता था,
जो 2020 में 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो काम करते थे वो अब क्या करेंगे 5 मार्क्स वाले, और ऐसे कितने क्वेश्चन आएंगे 3 क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ओवरऑल यही है। अब आपके माइंड में तो मैंने अब बस यही पैटर्न, इतना ही ध्यान रखो ना, ज़्यादा समझोगे तो कन्फ्यूज़न आएगा बच्चे। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया, यही पूरा का पूरा कहानी है और कुछ भी नहीं है। सेक्शन वेक्शन पे कन्फ्यूज ना हो, फालतू की चीज़ें हैं। ये सब सेक्शन 3, 4, 5 ये 2, 3, 5 वाले नंबर वाले क्वेश्चन है, इनको नाम दे रखा सेक्शन, है ना। बस आपको इतना याद रखना कि चेंज एक चीज़ यही हुआ है कि केस स्टडी वाले क्वेश्चन आए हैं, और केस स्टडी वाले कितने क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन, और कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ केस स्टडी वाले नंबर आएंगे, बाकी क्वेश्चन का पैटर्न वही है। मैंने आपको बोला स्टोरी सेम है, टाइटल बदल गई है। स्टोरी सेम है, टाइटल बदल, उसमें एक नया किरदार जो एंट्री की हुआ है वो केस स्टडी किरदार एक नया एंट्री हुआ है, बस और कुछ नहीं है। और केस स्टडी मैंने आपको बोला है कि ज़्यादा हार्ड बिल्कुल नहीं है। तो बस आप इतना ही ध्यान रखो, ज़्यादा नॉलेज ज्ञान ना लो कहीं से भी, इतना नॉलेज काफ़ी है आपके लिए, इसी से हमारा सारा काम हो जाएगा। अब हम आपको बता दें कि इंटरनल जो केस स्टडी है वो कैसे क्वेश्चंस होते हैं, केस स्टडी वाले कैसे क्वेश्चंस होते हैं। हम एक क्वेश्चन आपको करके बताते हैं, उसके बाद जो हम अपने चैनल पे सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, पहले से जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो मैंने काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी अपलोड कर दिया है ना, अपलोडेड मैंने कर दिया है, जैसे कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्सेस। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्सेस के मैंने सारे अपडेट कर दिए हुए हैं, 1, 2, 4, 6 वाले क्वेश्चंस। अब आप सोचोगे सर ये तो 1, 4, 6 वाले क्वेश्चंस है, मैंने अभी हाल में ही अपडेट करा भाई, 15-20 दिन भी नहीं हुआ है, सिर्फ 15-20 दिन पहले मैंने अपडेट करा है, और अभी पता चल रहा है कि इन्होंने चेंज कर दिया 135 वाला, 1235 वाला। तो मैं बोलूँगा क्या ये चीज़ क्या गलत है जो हमने करा दिया? बिल्कुल भी गलत नहीं है, ये बिल्कुल सही चीज़ है, कोई ज़रूरत नहीं है आपको इनमें अपडेट करने के लिए। ठीक है, आप इनको बस सपोज कर लो 1 मार्क्स वाले, 1 मार्क्स जो मैंने करा रखा है डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्सेस का, ठीक है, वहाँ मैं कह रहा हूँ कि जो 1 मार्क्स वाले मैंने करा रखे हैं वो तो बिल्कुल सही है, जो 2 मार्क्स वाले करा रखे हैं बिल्कुल सही है। कहाँ कन्फ्यूज़न होगा आपको? 4 और 6 मार्क्स वाले में। तो 4 मार्क्स वाले को आप 3 मार्क्स का सपोज कर लो, और जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चंस मैंने वीडियो में डाल रखा है उसको आप क्या कर लो 5 मार्क्स वाले सपोज कर लो। मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ बिल्कुल सेम है, कि बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चों। केस स्टडी में आपको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा केस स्टडी के लिए, बस वही चीज़ एंट्री होगी, बाकी सब सेम है, बाकी सब 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 सेम है, 1000 बार बोल दूँ सब सेम है। मेरी वीडियोस में कोई ज़रूरत नहीं है कुछ भी चेंजेस करने के लिए, कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप प्लीज़ जाएं वीडियो पे, जो मैंने 10-15 दिन पहले अपडेट करा है, ठीक है, और ये अपडेशन 3-4 दिन पहले आई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। आप डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्स हमारे सेल्फलेस चैनल पीके पे जाएं, सेल्फलेस पीके, ठीक है, स्पेस देकर पीके, सेल्फलेस पीके पे जाएं और थंबनेल को स्टडी करें, थंबनेल को पढ़ें और देखें कि डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्सेस के कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने अपलोड कर रखा है। ठीक है, हमने पार्ट वाइज अपलोड कर रखा है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 डिटर्मिनेंट्स और मैट्रिक्सेस का। फिर मैंने रिलेशन एंड फंक्शन का भी अपडेट कर रखा है, रिलेशन एंड फंक्शन का भी अपडेट कर रखा है। कौन से? पार्ट 1 अपलोड कर दिया, पार्ट 2 और पार्ट 3, ठीक है, ये सारे अपलोड कर दिया मैंने। तो प्लीज़ 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 जाके आप वहाँ पे देखें। आप सोच रहे हो कि सर वहाँ तो आपने 1, 2, 4, 6 वाले कर दिया, मैं आपको 1000 बार बोलूँगा कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। 10 दिन पहले अपडेट वो चीज़ किया हुआ है, क्वेश्चन सेम है, क्वेश्चंस में कोई बदलाव नहीं है, चैप्टर वही है, क्वेश्चंस के पैटर्न वही है। तो बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप वीडियोस पे जाइए और इत्मीनान से देखिए, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं वहाँ पे हालांकि बार बार बोल रहा हूँ कि ये 4 मार्क्स वाले हैं, 6 मार्क्स वाले हैं, अब आप उसको चेंज कर लो, वो 4 मार्क्स वाले 3 मार्क्स सपोज करो और 5 मार्क्स वाले को 6 मार्क्स वाले को 5 मार्क्स सपोज करो। ठीक है, सारे हमारे अपडेटेड जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रखा वो बिल्कुल सेम है, सेम है, सेम है। बस इतना ही कहना, ये सारी चीज़ें आप समझ लो, ठीक है। और केस स्टडी का मैं आपको एक क्वेश्चन करा देता हूँ अभी। केस स्टडी का एक क्वेश्चन करते हैं, आपको थोड़ा सा जो डाउट है केस स्टडी कैसा होगा उसका हम एक क्वेश्चन करते हैं अभी जस्ट। ठीक है बच्चे, केस स्टडी एक क्वेश्चन मैं एज ए एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन को कैसे देखो। आपको एक मतलब कि जो आपके माइंड में फियर है ना, उसको थोड़ा सा रिड्यूस करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, है ना। रिड्यूस तभी होगा जब आप एक क्वेश्चन को देखोगे, फिर आपको समझ में आएगा कि वाकई में क्या है। सब कुछ सेम है, सिर्फ केस स्टडी एक एंट्री हुई है। तो केस स्टडी देख लो। एक क्वेश्चन हमने ऐसे यहाँ पे नोट कर रखा है। एक क्वेश्चन है कि एन आर्किटेक्ट,
ठीक है, ये केस स्टडी है, सेक्शन 2 में आएगा। ठीक है, किस में आएगा, सेक्शन 2 में आएगा। और 1 मार्कर क्वेश्चंस हैं। ठीक है, 1 मार्कर क्वेश्चंस कैसे, देखो ये हो गया आपका मेन क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज मेन क्वेश्चन। और ये हो गया क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए फर्स्ट पार्ट मतलब ये पढ़ के आपको ये सॉल्व करना है, फिर यही पढ़ के आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना है, फिर क्वेश्चन नंबर 3 और फिर क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व। दीज आर द सब पार्ट्स फ्रॉम दिस क्वेश्चन। समझ रहे हो, इसको पढ़ के इन चारों का, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन चारों का आपको आंसर देना है। मैं तीसरा चौथा नोट नहीं करा है, इतना जगह नहीं है, सो मैं पहला और दूसरा क्वेश्चन नोट करा है, तो हम इनको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पढ़ें, एन आर्किटेक्ट डिज़ाइन अ बिल्डिंग, एक आर्किटेक्चर है जो एक डिज़ाइन करता है बिल्डिंग फॉर अ मल्टीनेशनल कंपनी के लिए एक डिज़ाइन कर रहा है, एक कंपनी है उसके लिए एक बिल्डिंग डिज़ाइन करना है। तो आर्किटेक्चर क्या है, जो रिक्वायरमेंट है, द फ्लोर कंसिस्ट ऑफ रेक्टेंगुलर रीजन। फ्लोर कैसा होना चाहिए मल्टीनेशनल कंपनी की, रेक्टेंगुलर रीजन, रेक्टेंगल होना चाहिए। ठीक है, रेक्टेंगल फ्लोर होना चाहिए रेक्टेंगल में। ठीक, विद सेमी सर्कुलर इंड्स, उसके इंड्स कैसे होना चाहिए, सेमी सर्कुलर। लो भैया, इंड्स हो गए सेमी सर्कुलर। हैविंग ए पेरीमीटर ऑफ 200 मीटर, मतलब कि ये जो पूरी बॉडी है इसका पेरीमीटर कितना है, 200 मीटर। ठीक, ये तो मैंने ड्रॉ करा, आपके पास ऑलरेडी क्वेश्चंस में एज सोन बिलो। ठीक है, क्वेश्चंस में दे रखा है एज सोन बिलो, आपके पास ये फिगर ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे। ये रेक्टेंगुलर, ये हो गया फ्लोर, और ये हो गया इसका कर्व्ड एज है ना, साइड वाली चीज़ें बोल रहा है ना कि कर्व है, सेमी सर्कुलर है। तो ये जो रेक्टेंगुलर डिस्टेंस है, जो फ्लोर है, इसकी डिस्टेंस है x। ठीक है, मतलब कि ये लेंथ जो है वो x, और इसकी विड्थ क्या है, y। विड्थ क्या है, y। अभी इस पे ही क्या है, एक एड्ज बनी हुई है जो सेमी सर्कुलर है, यहीं से एक सेमी सर्कुलर भी क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, तो सेमी सर्कुलर का रेडियस क्या होगा, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा, हाफ कट कर लूँगा y का, तो y/2 है ना। ये बच्चे, ये ग्राफ क्वेश्चन में दे रखा है, और ये सारे डिनोशन क्वेश्चन में ही है, y और y/2। ठीक है बच्चों, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, y/2, दिस पार्ट इज़ y/2। ठीक है, और इस सेमी सर्कुलर के लिए रेडियस तो हो गया क्या, रेडियस हो गया y/2, रेडियस इज़ y/2, और इसका वो डायामीटर क्या हो गया, y। अरे जो डायामीटर होगा वही तो विड्थ होगी ना, जो डायमीटर होगा वही विड्थ हो, क्योंकि ये इसी लाइन पे इसके ऊपर माउंटेड है। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब इस क्वेश्चन को पढ़ के आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना। देखिए, इफ x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, देखो x एंड y रिप्रेजेंट्स द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, द रिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स इज, वेरिएबल्स कौन से है, x और y में आपको रिलेशन बताना है। अच्छा चलिए पूरा क्वेश्चन पढ़ देते हैं। ए ऑप्शन है x प्लस पाई वाई इज इक्वल टू 100, 2x प्लस पाई वाई इक्वल्स टू 200 पाई, और सी ऑप्शन है पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 50, डी ऑप्शन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ये हो गया पहला क्वेश्चन। मतलब अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे तो आपको 1 मार्क मिलेगा, 1 मार्क। सेकेंड क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सब पार्ट सेकेंड क्वेश्चन देखें। द एरिया ऑफ राइट एंगल रीजन, रेक्टेंगल रीजन, आर मीन्स रेक्टेंगल, रीजन ए एक्सप्रेस्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। मतलब उस एरिया को एज अ फंक्शन ऑफ एक्स कैसे डिनोट कर सकते हो, मतलब रेक्टेंगल तो आपको बताना है उसका एरिया, लेकिन वो एरिया किसके फॉर्म में होना चाहिए, एक्स के फॉर्म में। ठीक है, मतलब आपके जो आंसर आएगा ना वो एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो ऑप्शंस दे रखे हैं 2/पाई 100x, ये सारे 1/पाई 100x माइनस एक्स स्क्वायर, x/पाई 100 माइनस एक्स, पाई वाई स्क्वायर प्लस 2/पाई इंटू 100x माइनस एक्स स्क्वायर। फिर थर्ड क्वेश्चन दे रखा होगा है ना, ऐसे नोट नहीं करा मैंने थर्ड क्वेश्चन। फिर आपने फोर्थ क्वेश्चन ऐसे दे रखा है, जो भी दे रखा होगा। तो सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो फिर आपको 1 मार्क और मिलेगा, है ना। फिर थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको 1 मार्क्स और मिलेंगे, और फोर्थ क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो 1 मार्क और मिलेंगे। तो हो गए 4 क्वेश्चन, समझ रहे। तो एक केस स्टडी में एक क्वेश्चन से 4 सब पार्ट्स हैं, तो कितने हो गए, एक क्वेश्चन के कितने क्वेश्चन, एक क्वेश्चन में ओवरऑल कितने सब पार्ट्स हैं, 4 सब पार्ट्स। और इस कितने मार्क्स के हैं, 1 मार्क्स के सारे हैं। तो कितने क्वेश्चन हो गए, 4, और टोटल मार्क्स कितने हो गया, 4 मार्क्स। तो ऐसे 2 क्वेश्चन होंगे, है ना, ऐसे ही 2 क्वेश्चन होंगे, और उनके पार्ट्स सब पार्ट्स भी 4 होंगे। तो टोटल क्या हो जाएगा, 4 और 4, दूसरा क्वेश्चन 8 है ना, टोटल 8 हो जाएगा। तो मैंने सिर्फ एक ही क्वेश्चन नोट कराया अभी, एक क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाते हैं कैसे सोल्व होगा। मैं इस सेकंड क्वेश्चन को डिलीट करता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये हम बाद में कर लेंगे, पहले फर्स्ट को तो सोल्व करें। देखिए पहला क्वेश्चन है,
रिलेशन इस्टेब्लिश करना, विड्थ एंड लेंथ आपको दे रखा है क्वेश्चन में, और रिलेशन भी आपको दे रखा है, क्या है, वेरिएबल्स में आपको रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, ठीक है। और रेक्टेंगल का पैरामीटर यू हैव गिवन 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर गिवन है। देखिए फ्रॉम दिस क्वेश्चन, पहले मैं इस क्वेश्चन का पैरामीटर निकालता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एक्स और वाई में रिलेशन इस्टेब्लिश करना है, तो एक्स और वाई पैरामीटर्स में ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी, एक्स और वाई। और क्वेश्चन में जो पैरामीटर भी दे रखा है, तो आपको पहले पैरामीटर फाइंड करना चाहिए कि भाई इसकी पैरामीटर क्या है। तो पैरामीटर फाइंड करने के लिए देखो, आप इनको ऐड करो, ये हो गया एक्स, ठीक, ये लेंथ हो गई क्या एक्स, और इधर भी क्या हो गया एक्स। इन दोनों को आप देखो, पेरीमीटर में क्या करते हो, जो उनका सिर्फ आउटर कर्व्ड एरिया, जो उनका आउटर कर्व्ड लाइन होता है सिर्फ उसे मेजर करते हैं, तो आउटर कर्व्ड लाइन एक्स, और ये भी एक्स, नीचे एक्स ऊपर एक्स, तो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। एक पार्ट आपने ऐड कर लिया, अब आपके पास ये टोटल पार्ट बच गया ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट बच गया आपके पास, ठीक है, दिस पार्ट, समझ में आ रही बात, ये पार्ट आपके पास रह गया। देखिए ये जो है 2x प्लस 2, दिस इज़ 2x, है ना, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस मैंने करा 2x, ठीक। अब ये रेडियस है, तो ये जो सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल का पैरामीटर, व्हाट इज़ द पैरामीटर ऑफ सेमी सर्कल इज़ 2πr अपॉन 2, है ना, डिवाइड कर दोगे तो सेमी सर्कल का पार्ट आ जाएगा अपॉन 2, ठीक है। अरे 2πr तो टोटल सर्कल का होता है ना, अगर आपको हाफ सर्कल चाहिए तो क्या करोगे, टोटल 2πr से 2 का डिवाइड कर दोगे तो हाफ आ जाएगा ना यहाँ से, तो यही तो करा मैंने। और ये r की वैल्यू क्या, r इज़ द रेडियस, r की वैल्यू क्या है y/2, r की वैल्यू क्या है y/2। अब देखो यहाँ पे, क्या ये रेडियस क्या एक ही तरफ है, क्या ये जो सेमी सर्कल है, जो सेमी सर्कल है क्या एक साइड है, इधर साइड भी तो है, तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे इधर, ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, और ये टोटल पैरामीटर किसके इक्वल्स टू में 200, सो दिस इज 2x प्लस सॉल्व दिस 2π इंटू वाई अपॉन, ये 2 जो है, ये 2 नीचे आ जाएगा तो 4, और दिस इज 2, तो 2 या 4, दिस इज कट, सो दिस इज योर 200, सो व्हाट इज आंसर इज 2x प्लस πy इक्वल्स टू 200। ये ऑप्शन देख लो, ऑप्शन बी, ये हो गया सही आंसर, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। देख लो, इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन था, आपको पैरामीटर का बस पता होना चाहिए था, एक फार्मूला पैरामीटर का, आंसर आ जाता, ठीक है। तो ओवरऑल मैंने आपको एग्जांपल दिया है कि देख लो, इतना डरने की ज़रूरत नहीं है जितना आप डर रहे हो, ठीक है ना। एक क्वेश्चन देख लिया आपने, बस एक पैरामीटर का फार्मूला पता होता तो आप इजीली कर लेते, पहले इसका पैरामीटर निकाल लिया, फिर इस सेमी सर्कल का पैरामीटर निकाल लिया, आ गया आंसर, ख़त्म कहानी, है ना, बस हो गई, यही सारी चीज़ें थी।